परिवार में समस्या हो गई यहाँ एक तरीके से बात की सवाल है इसमें तो आप गणित की तो गुणा करना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे 219 5 ठीक है कितने आ गए 1000 क्या आया रुपए ये क्या है बच्चे ये क्या है एक पैकेट का मूल्य अच्छा अब अलग अलग स्कूलों की अगर यही बात निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा बच्चों की संख्या अलग है बच्चों की वैसे संख्या क्या अलग बदलने वाला है केवल बच्चों की संख्या बच्चों से बात करेंगे कि अपना वो स्कूल है और उसमें ये है तो फिर उसमें मैं क्या करूँ मान लो उसके तो जो है 350 बच्चे हैं तो क्या करेंगे इसको बदल दो बाकी तो ऐसे रहेगा तो फिर वैसे हो जाएगा गुणा 5 जो भी आएगा ऐसे 2-3 स्कूलों का लिया फिर आप लोग किसी भी स्कूल के लिए हिसाब लगाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ रहा है बच्चों की संख्या इम्पोर्टेंट है वही लिखी जाएगी तो ये तो किसी भी स्कूल के लिए हम ऐसे कर सकते हैं है ना तो ठीक है तो ये बात हम बाद में कर सकते हैं या थोड़ी देर बाद या अभी जब भी लगे इधर इसी जगह लिख देते हैं कि स्कूल के बच्चों की संख्या बिस्कुट के पैकेट इसको जो है गुणा कर देंगे और फिर जो है यहाँ पे क्या आएगा खर्चा आ जाएगा कुल खर्च जो बिस्किट के रुपए कितने लगे हुए हैं ये अभी पैटर्न की बात पैटर्न आ रहा है इसमें वो बात जिसको समझ में आती है वहां से ये धीरे धीरे उसमें एंटर कर रहा है अभी हमने एक्स एक्स की यहाँ पे जितने बच्चे होंगे वो लिख देंगे ठीक है एक बात हो गई दाल है चावल भी है 219 बच्चे हैं आ जाए अब इसका खर्चा कैसे निकालें स्टूडेंट की संख्या कैसे निकालें कैसे निकालें बच्चे हुआ क्या बात करूँ पर्याप्त ये तो बहुत आगे की बात है 100 ग्राम 219 बच्चों के लिए वहाँ से भी तो आती है टंकी में तो वो कैसे हिसाब लगा के भेजते हो 100 ग्राम 100 ग्राम तोल के भेजते हैं क्या नाप से तो आप बच्चों को तोल के परोसते हो वे है तो आप तो जो दाल डाल रहे हो नाप को तो घंटी से डाल रहे हो आप पे कौन सा 100 ग्राम तोड़ना है तो आप तो एक बच्चा कितनी दाल उस हिसाब से खा लेता है 2 चम्मच औसत किसी के चम्मच है जो भी घंटी है आपने कहा कि 2 चम्मच 2 चम्मच एक बच्चा खा लेता है ठीक है बच्चे तो उतने ही हैं अब मामला ये हो गया कि चम्मच का भाव निकालने की भी तो कोई प्रक्रिया होगी एक चम्मच दाल कितने की होगी कैसे पता लगाओगे अब बच्चे से डिस्कस करेगा जो इंटीग्रेटेड चलता है ना वहाँ पे ये ध्यान देना यहाँ पे कोई बीज गणित की बात नहीं चली पर वो आएगी यहाँ पे संख्या आएगी या प्रॉब्लम सॉल्विंग आ रहा है ना समझ रहे हो यहाँ कॉन्टेक्स्ट आ रहा है कोई समग्रता में सारी चीज आ गई उसमें गणित भी है उसमें भाषा भी है उसमें तर्क भी है उसमें पैटर्न भी है उसके अंदर दैनिक जीवन के अनुभव भी है सब कुछ है हमको ऐसे समझाते हैं कि 10 रुपये मिलते हैं एक बच्चे के 2 साल के लिए तो 5 का उसको फलिया बिस्कुट का पैकेट मिल जाता है शेष 5 रुपये में दाल तैयार दाल सब्जी तैयार होकर आती है और बच्चे का जो 2 रुपये जमा हो रहा है ना वो उसके मेरा परिवहन का या बनाने का खर्चा वगैरह वो अलग है कुल मिला के वो सब्जी या दाल 5 रुपये की आती है तो आपने उसको अपनी सरल कर दी लर्निंग नहीं होगी ना हमें तो लर्निंग के लिए गुंजाइश वो तो हमें भी पता है इसके 50 तरीके सीधे हिसाब करने के उन्होंने बोला 1 किलो दाल ये होगी
सीधा वहाँ से जा रहे हैं, उसमें कितनी कटोरी बनेगी, तो एक स्कूल में कितनी कटोरी जाएगी, तो ऐसे हो जाता है, आराम से हो जाता है। पर बच्चे के साथ में मैं जो वो दिख रहा है उसको वहाँ से कहानी शुरू करके पीछे जाना, चिंतन में ले जाना, उससे पीछे ले जा रहा हूँ जो उसके सामने घटित हो रहा है। बाकी सब तो बैकग्राउंड में हो रहा है, उसके सामने नहीं हो रहा। उसके सामने तो दाल आई रोटी 2-2 चम्मच लगभग सब खाते हैं, यही है आंकड़ा उसका। यहाँ से समझते हुए पीछे जाएगा, उसमें बहुत सारे गणित और दिमाग आए। जिंदगी में ज्यादातर ऐसी होती है, हम ऐसे ही तो करते हैं। कोई चीज यार ये कितने की पड़ जाती है यार, ये छोटी ओके 2-1000 रुपये कि 2000 रुपये लगा क्या? ये 1 फुट 1 फुट की तो ये प्लाई है, और ये लोहा है कितने किलो का? मान लो एंगल है, थोड़ा एंगल लोहे का क्या भाव आता है? कितना ये 5 किलो है, 5 किलो हो गया किलो। तो इसका विश्लेषण कर रहे हैं, सामने तो चेयर है, जी इससे पीछे जा रहे हैं, 500 रुपए का फ्रेम है, तो एक सहज प्रक्रिया ऐसे जाती है, लकड़ी है। एक सहज प्रक्रिया कैसे ही जाती है। अब आप ऐसे बात शुरू करो, देखो एक बड़ी प्लाई वैसी जो स्टैंडर्ड आती है इतने की आती है, उसमें से इतनी चेयर बन जाएगी। अब आप तो आगे चल रही है, सामने तो चेयर है, अनुमान भी लगा पाता बच्चों का, हैं? अनुमान भी नहीं लगा पाता है बच्चा। पापा ने बता दे तो उसको उसके लिए ज्यादा architect हो गया, उसके पास उसका अनुभव नहीं है, पर रोज दाल खाता है, वो भी परोसता है, 2 चम्मच परोसता है, इसका उसके पास अनुभव है। वो ये नहीं कहेगा कि 10 चम्मच सभी खाते हैं या 5-5 घंटी जो है तो खा ही लेते हैं, ऐसे नहीं बोलेगा, उसके पास अनुभव है। और वो उसके रोज की एक वास्तविक स्थिति है जिसको जीता है, ठोस है, कॉन्क्रीट है। एग्जाम्पल वहां से शुरू कर, आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है जो भी है, पर इसमें 50 चीजें एक साथ चल रही है, समग्रता में गणित तो ये ऐसे ही है। तो व्यवहार से अमूर्त में जाती है पूरी गणित, हजारों सालों में जीवन के अनुभवों से पैदा होके ऐसे स्तर पे अमूर्त में एब्स्ट्रैक्ट में चली गई है, जिसका हमें जीवन में संबंध उतना सीधा समझ में नहीं आता है। तो हम कह रहे हैं कि जो है गणित समझना मतलब वो समझना है जो अमूर्त है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, हाईली जो ऐसे जिंदगी में कुछ सीधे नहीं दिखता। पर आप दुनिया में अगर आप नया कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो जो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, उस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व हो जाओगे, उच्चतम जो स्तर है, तो फिर उस तरीके की गणित लगती है। तो प्रयास किया जाता है कि हर कोई उसको समझे, पर उसकी प्रक्रिया एक बच्चे से कैसे शुरू होगी? वो सीधे तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स नहीं समझेगा या वो लॉजिक नहीं समझेगा, उसकी जिंदगी में है, वहाँ से आप शुरू कर रहे हो, आपको पता है कि पहुँचाना वहाँ है, इसकी क्या यात्रा है लंबी, तो धीरे धीरे जाएगा। तो ये इसमें समग्रता में ऐसी बहुत सारी बातें चल रही है, तो बाद में बढ़ जाएगी, अलग अलग शाखाओं में चली जाएगी, हो सकता है कि अलग अलग विषयों में चली जाए, पर ये समग्रता में आपके सामने एग्जाम्पल होता है। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, ये बोतल ऐसी नहीं है कि जिसमें भाषा नहीं है, गणित नहीं है, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं, सब है उसमें, आपको डिकोड करना आना चाहिए, सामने तो वही है, उसमें आप बात करते करते सारे विषयों का उसको भ्रमण करवा सकते हो। अब ये शिक्षक की क्षमता का मसला जाता है, जो हम सुबह बात कर रहे हैं, अगर आप ज्ञान है और लगातार आप इस बात पे नजर रख रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, आप में जिज्ञासा है, तो आप स्वतंत्र होते जाते हो, फिर आपको टेक्स्ट बुक का बहुत सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, या आपको रटे रटाए की जरूरत नहीं पड़ती, आप बच्चे के हिसाब से चलते जाते हो, उसको समझ में नहीं आ रहा है तो अब मैं क्या करूँ, ऐसा सोच के आप इस चीज़ को बदल देते हो, योजना को बदल देते हो, आपका ध्यान इस पे है कि इसको समझ में आया कि नहीं आया। अभी भी वो कह रहे हैं मुझे 4 समझ में नहीं आया, तो भाई इसके फोल्डिंग करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, वापस बात करनी पड़ेगी, ऐसे है ना। नहीं तो किताब में तो वही लिखा भाई 2 लाइन को मैंने बता दी, भाई इतना ही मुझे पता है, अब नहीं आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, ऐसे नहीं कह रही। अंततः उसको आ जाना चाहिए, इसमें वो पूरा दम लगाता है, तो तभी लगा पाएगा उसको चारों तरफ का ज्ञान, उसका भी सीमित उसकी 2 लाइन का ज्ञान है कि आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की बुझाएं बराबर होती है, तो भी बोल दो सामा,
परिभाषा रखी लिख दिया तो अपना महाराज खत्म इतना ही होता है। और सारे ज्ञान को हम ऐसे बना देते हैं। तो 2 चम्मच की जब आप पीछे जाओगे तब एक गन्ना होगी जो भी हो, और आप फिर निकल के आएगा कि 1 चम्मच का कोई भाव जिस हिसाब से तो लंबा डिस्कस होता है। कितने जो है यहाँ पे कितने चम्मच चाहिए दाल, कितने चम्मच चाहिए 2 चम्मच उसके अनुसार 219 तो कुल जो चाहिए आप कहोगे कि दाल वो 2 गुणा 219 219 चम्मच जो भी आपका है, और ये कितना हो गया 438 चम्मच। अब आपने कैसे भी किया कि 1 किलो की दाल इतनी थी, बनाने में खर्चा है, गैस भी लगी वगैरह वगैरह करके आपने वो अलग से एक हिसाब लगाया। फिर आपने हिसाब लगाया कि 1 चम्मच का 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपये जो भी लगता हो, तो मान लो कि 3 रुपये। तो अब इस दाल की कीमत कितनी होगी? कुल पैसे से वो आपने लिखा था, ऐसे ही आपने लिखा, इसी तरीके से उसके सामने लिखा। अभी कोई XYZ की बात नहीं है, यहाँ पे कुल बच्चों की संख्या है और जो एक बच्चे पे दाल का इतना खर्चा है, तो ये दाल का खर्चा हो गया। फिर आप ऐसे चावल का निकालो, फिर आप कह रहे हो कि अब सबका कितना हो गया, दाल पे, बिस्किट पे, चावल पे, तो 219 बच्चों का कितना खर्चा हो गया। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तीनों को जोड़ देंगे, फिर वो बोलेगा कि तो जोड़ना पड़ेगा ना सबका। जोड़ना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो है बिस्किट का लिख देंगे, बिस्कुट पे बच्चों यहाँ पे दाल का लिख देंगे, यहाँ पे चावल का लिख देंगे, और यहाँ पे कुल आ जाएगा खर्चा। अब ये व्यंजक ही है और ये पद है, और यहाँ पे इसके पास में कॉन्सेप्ट जा रहा है कि जो बीजीय व्यंजक और उसके जो पद होते हैं वो हर पद अपने आप में अलग होता है, कोई अलग चीज के बारे में होता है। तो मैं अगर ये कहूँगा कि इन 5 स्कूलों पे आज के अलग अलग खर्चों का कुल जो अगर मैं 5 स्कूलों का निकालना चाहूँगा और उसको मैं जोड़ने के लिए कहूँगा, और मैं ऐसे लिख दूंगा, चलो मैं इसका जोड़ रहा हूँ अब इनकी स्कूल, तो चावल इधर जोड़ दूंगा, फिर इधर बिस्किट, दाल, और फिर इसका जोड़ने लगूंगा। तो बोलना चाहिए कि आप चावल में दाल का जोड़ दो, उसका खर्चा दाल का इधर आएगा ना सर, बिस्किट का जोड़ो, ऐसे आनी चाहिए बात उसके दिमाग में, तब वो समझ पाए कि क्योंकि आप व्यंजक में x का पद y का z का है तो x में x का ही जुड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे नहीं जुड़ पाएगा ना, क्योंकि चावल के पैसे में दाल का पैसा यहाँ पे ऐसे नहीं जुड़ेगा, उतना तार्किक नहीं। अंत में तो सारा जुड़ना है, ठीक बात है। फिर यहाँ पे XYZ कुछ नहीं आया, पर उसकी मूल बात थी कि ये व्यंजक है और इसके अंदर पद है, वो तो यहाँ पे भी वैसे ही आ रहे हैं, खाली XYZ ही तो नहीं, आपने संकेत ही तो नहीं दिए, बाकी बात तो वही है। बात समझ में आ रही है क्या? समझ तो यही है, अगर आप समझने की बात करेंगे तो समझ तो यही है, वो संकेत ही कर रहे हैं। बाद में जब आप कहोगे कि यार ये लंबा लंबा लिखना पड़ता है, अगले सवाल कैसे करेंगे, मैं ऐसे करूँ तो आप समझ जाना ये बिस्किट की बात होगी, ठीक है, मैं ऐसे करूँगा तो आप समझ जाना दाल की बात होगी, ठीक है, और मैं जो है ऐसे फूल बन रहा हूँ तो आप समझ लेना चावल की बात, प्रतीक कोई प्रतीक। फिर इसमें भी थोड़ी मेहनत है, फूल नहीं बनाना आ रहा तो ABCD लिख लो, XYZ लिख लो, आप समझ रहे हो? गणितीय निरूपण जी ऐसे ही आता है ना। कोई टाइम में तो लिपि संकेत भी ऐसे होते थे, अभी चाइनीज अगर लैंग्वेज में जाओगे तो अभी कोई चित्र शैली नहीं होती, पूरा चित्र बनाना जटिल, आप देखते हैं
आप हिब्रू लिपि वगैरह हो जाओगे तो उसमें इसी तरीके के संकेत होते हैं, होते रहे हैं। तो आप जब जटिल समस्याएं गणित की कर रहे हो, लंबे लंबे व्यंजक और सेंटेंस में बन रहे हैं सेंटेंस, तो आप अगर ऐसे संकेत थोड़े टाइम में उसको भी ये समझ आ जाना ठीक है, ऐसे संकेत काम नहीं करते। मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, सरल इसके और भी विकल्प है ना, वो कहेगा और कुछ लिख लो ना, शरीर बन नहीं रहा है। आप अभी किताब मत उठाओ या ऐसे मत पढ़ो कि अलजेब्रा, आप तो वही चावल दाल का हिसाब लगाए, थोड़े दिन 1-2 दिन इसी पे बात करो, तब आप एंटर करते हो। तो उसके बाद आइडिया तो पूरा है, मूल विचार तो पूरा है अलजेब्रा का, साथ केवल उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है एक, वो आप उसमें ऐड कर लो कि एक्स वाई जेड या जो भी, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन गणित के अंदर इस बात को ऐसे लिख के बताया जाता है। पर बात तो उसके जिंदगी में है ना, रोज है, कितनी जगह है। आपके बच्चों के यूनिफॉर्म आती है, उसका कोई पैसा लगता है, स्कूल में बच्चों की संख्या के हिसाब से लगता है, फिर आप कहते हो कि प्री स्कूल के बच्चे की यूनिफॉर्म की रेट अलग होती है, अपर प्राइमरी वाले की अलग होती है, प्राइमरी वाले की अलग होती है, 3 अलग अलग साइज होती है, तो 3 तरीके की दरें हैं। अगर आप पूरे स्कूल के यूनिफॉर्म का खर्चा निकालना चाहोगे तो 3 दरें 3 साइज में हिसाब लगाना पड़ेगा। तो क्या बीजगणित के व्यंजक की तो बात नहीं, यही बात है, वहाँ सेम बात है। खेत में बीज बो रहा है, कितना बीज बोएंगे, उसका कोई संबंध है ना, हिसाब है ना। ऐसे अंधाधुंध डाल देंगे क्या बोरी ला के, या जो भी उसमें उर्वरक डालना है, यूरिया ये दमादम हो, ऐसे तो नहीं करते, उसका कोई हिसाब है, कोई अनुमान, वो सारा बीज करेंगे, उसका जो व्यंजक बना, उसका घर का राशन आता है, उठा के कुछ भी ले आते हैं क्या? इस महीने तो 5 बोरी गेहूं ले आते हैं, ऐसे थोड़ी करते। अब किसी को तो अनुमान है कि चावल भी आना है, दाल भी आनी है, गेहूं भी आने हैं, मसाले भी आने हैं, चाय भी आनी है, दूध भी आना है, इतने 10 तरीके की किचन में चीज़ें आती है, और अब 4 लोग हैं या 6 लोग हैं, तो कितना चाहिए महीने का राशन, या एक साथ कितना ले आना चाहिए? रोज रोज तो बाजार जाके यही लाते रहेंगे, काम थोड़ी होता है। जब पैसा आएगा तो हम 15 दिन, 20 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने का लाते हैं। तो आपके घर में कितने दिन का लाते हैं, या हफ्ते भर का लाते हैं, या महीने भर का लाते हैं, कितना कितना लाते हैं पता नहीं है। तो अच्छा पूछ के आना, कितना कितना लाते हैं, सब पूछ के आना। होमवर्क यही होता है, यही तो होमवर्क है जिसमें आप माँ बाप को इन्वॉल्व कर रहे हो। वो माँ बाप से जाके पूछ रहा है, तो क्यों पूछ रहे हो? तो सर ने बोला है, ऐसा 2, 4, 10, 20 बार होता है, वो उनका भी एक सहज एक प्रक्रिया हो जाती है, वो भी अवेयर रहते हैं कि आजकल क्या सीख रहा है, उनको भी पता लगता है आजकल क्या सीख रहा है, उनकी भी रुचि बनती है, कहीं ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे आप धीरे धीरे करके माँ बाप को उसकी पढ़ाई में इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब ये दूसरी बात है, इसलिए हम इसको रचनात्मक कार्य शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्रिएटिविटी टीचर ने लगाई, रटा रटा नहीं कि प्रश्नावली करके आ जाना, ये वर्कशीट घर से करके आ जाना, तो जो स्कूल में हो सकता है वो घर में करने का कोई तुक नहीं। किताब पढ़ के समझना स्कूल का काम है, वो घर का नहीं है। घर का काम है कि खेत में जाके कुछ समझ के आना, क्या बोया है आज, उसकी स्थिति क्या है, चित्र बना के लाना, और उस प्रक्रिया में अब तक क्या क्या किया है, एक पेज पापा से बात करके लिख के लिया, वो तो होमवर्क है, क्योंकि वो होम में ही हो सकता है, वो यहाँ पे नहीं हो सकता। खेत वहाँ है, पापा वहाँ, मम्मी वहाँ, तो उसके घर में कितने बीजगणित के उदाहरण है, उसका घर का राशन, खान-पान, तो फिर ये बात करो। XYZ पे कूदने की इतनी जल्दी नहीं है। अलजेब्रा का आइडिया क्या है, विचार क्या है, थॉट क्या है, ये किस तरीके की गणित है, ये किस प्रकृति की बात होती है, इसको बताना है बार बार, अलग अलग। समझ में आ रही है क्या बात? ऐसे कितने उदाहरण है, आप कह रहे हो कि उदाहरण ही नहीं है, जहाँ डालोगे उदाहरण, आप कुछ भी बोलो वो अलजेब्रा का उदाहरण है, आप कुछ भी बोलो। सुबह उठते क्या करते हो?
ब्रश करते हो, टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, ठीक है, रोज थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, उसके अंदर उसकी मात्रा परिवर्तनशील है, ठीक है। घर के अंदर 4 लोग हैं, अगर 4 मेहमान आ गए तो क्या होगा, वो टूथपेस्ट उतना ही चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये किस पे निर्भर कर रहा है कि कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। टूथपेस्ट के अंदर पेस्ट की मात्रा तो सीमित है, फिक्स है, वो चर है, पर लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, या सबको डॉक्टर ने बोल दिया दिन में 2 बार ब्रश करना है, अब आप डबल यूज करने लगे तो उतना ही चलेगा क्या? अब ये छोटा सा उदाहरण है जिसमें परिवर्तनशील एक मात्रा है और उसका भी हिसाब लगाया जा सकता है। सुबह उठते ही पहली घटना है वो बीजगणित से जुड़ी है, बाकी हर घटना बीजगणित से जुड़ी है। आप खोज के देखोगे सुबह से शाम तक की दिनचर्या, उसमें कई जगह है बीजगणित। थोड़ा किताब से हट जाओ और मूल मुद्दे को आप पकड़ोगे तो आपको उदाहरण दिखने लग जाएंगे। बीजगणित आती दिमाग में XYZ चक्कर खाने लगता है तो वो गड़बड़, वो तो संकेतीकरण है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका। सावचेत रखने की आवश्यकता है। तो सावचेत ये है कि अपने बच्चों के सामने दैनिक जीवन की जो घटनाएं उदाहरण है बातचीत करें ना, तो वो ही ले जहाँ बीजगणित का इस्तेमाल होता है ना, जहाँ की आवश्यकता महसूस होती है। बच्चों को अगर ऐसी जटिलता में फंसाएंगे, है ना, जहाँ न तो कोई उपयोग करता है न कोई व्यवहारिक है, तो फिर वो एक टाइम वेस्ट हो, या वहाँ पर बच्चे को कहीं उसके सरल से कठिन की तरफ न ले जाके कहीं ना कहीं उसको डिफिकल्टी में डाल देंगे। हाँ, तो बच्चा रिलेट कर पाना चाहिए। हम कल से परसों से यही बात कर रहे हैं। अब क्यों कहते हैं कि बच्चे के जीवन से जोड़ो, उसके अनुभवों से जोड़ो, उसका जो परिवेश है उसकी घटनाओं से जोड़ो, ताकि वो उससे अपना संबंध के साथ में सहज हो पाते, समझ पाता है। हाँ, ये तो मैं देखता हूँ, ये मैं समझता हूँ, इसके बारे में सुना है और ये तो है, इसके बारे में मैं भी कुछ बता सकता हूँ। भाई अगर मेरे जैसा कोई आदमी जाएगा खेती की बात करेगा तो मेरे से ज़्यादा जानता ही है वो, मैं थोड़ी इतना जानता, उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। तो मैं खेती की बात करूँगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि सर को कुछ नहीं पता, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा तो बताने लगे। मैं यही चाहता हूँ कि बोले, बताए, और वहाँ से धीरे 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 घुसा दूँ। ऐसी कितनी सारी बात, बहुत सारी खेलों से संबंधित तो जितने खेल खेलता है सब में बीजगणित, चाहे गिल्ली डंडा हो चाहे कंचे खेलता है। तो ये कंचे फेंक रहा हूँ, जितने कंचे आएंगे उससे डबल चॉकलेट देनी पड़ेगी मान लो, और कंचे कितने आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं, तो फॉर्मूला क्या होगा? माना मेरे पास इतने आ जाए तो इतने मिल समझ रहे हो? तो इतना तो वो भी समझ सकता है, छोटी सी बात है। फिर धीरे 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 आप क्या उन्हें संक्रिया भी ला सकते हो। अब यहाँ पे संक्रिया थी सारी, 3 स्कूलों के बच्चों का जोड़ेंगे तो वो अलजेब्रा में संक्रिया है। तो आपने बोल के नहीं बोला आओ आज हम बीजगणित के भाग सीखेंगे, ऐसे नहीं बोला, पर आपने भाग पे बात कर ली, आइडिया उसको मिल गया, फिर मामूली सी बात रह जाती है उसको एल्गोरिथम को लिखकर बताने का। हाँ, बात है कि किसी कॉन्सेप्ट को अगर आत्मसात कर लेता है ना, तो फिर उस पर चल सकते हैं। फिर 9th क्लास में पहुँचते फलन का मतलब या व्यंजक का मतलब समझ लिया बच्चे ने, तो फिर उस पर चल सकते हो, फिर अमूल चिंतन शुरू कर सकते हो, वहाँ पे उनके ऑपरेशन करना वो सब चीज़ कर सकते हो, उनकी वैल्यू निकालना ये सीधा कर सकते हो। तो पहले वो जो कॉन्सेप्ट है ना उसको आत्मसात कर लें, उसके लिए फिर आप परिवेश का अक्षर निर्धारण करें। तो एक बार आपसे परिचय करवाना
आइए